कमाल की बात कही है, अ बुक नेवर जज बाई कवर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिजिटल मारतांड यूपी की आवाज़। आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक अनटोल्ड स्टोरी जिसको आपने कभी नहीं सुनी होगी। मैं बात करूँगा आज से 100 साल पहले जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस टाइम की बात है। एक ट्रेन कई सारे यात्रियों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थी। वहीं पर हमारे देश के एक मुसाफिर बैठा हुआ यात्रा कर रहा था और उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज़ भी बैठे हुए थे। वो सभी अंग्रेज मिलकर उस अकेले भारतीय का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ अंग्रेज उसके कपड़ों को देख करके मूर्ख गंवार समझ रहे थे और बार बार उसके पहनावे का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ उस पर हंस रहे थे और कुछ अंग्रेज तो मैनेजमेंट पर गुस्सा कर रहे थे कि ऐसे इंडियन को ट्रेन में आने ही क्यों दिया। लेकिन वो इंडियन ऐसा ही बैठा रह गया। उस पर किसी एक बात का भी असर नहीं हो रहा था। उसने धोती कुर्ता और ब्लैक कोट पहने रखा था और सिर पर पगड़ी पहन रखी थी। वो शांत बैठा हुआ और सीरियस होकर किसी भी चीज़ पर फोकस कर रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी और वो अंग्रेज मिलकर के उस अकेले भारतीय का बार बार मजाक बना रहे थे। और तभी वो भारतीय अचानक से खड़ा हुआ और बोला कि इससे पहले कुछ हो जाए, ट्रेन को प्लीज़ रोक दो। और कोई उसकी बात को सुने समझे उससे पहले ही उसने ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन को रोक दिया। और उस इंडियन की इस हरकत की वजह से वो अंग्रेज उस पर और ज़्यादा गुस्सा होने लगे। वो सब मिलकर उसे गाली देने लगे, तुम पागल तो नहीं हो गए हो गंवार इंडियन। लेकिन उस इंडियन पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ा। वो सीरियस पोस्चर में खड़े रहे और किसी बात का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। और तभी ट्रेन का गार्ड वहाँ आता है और गुस्से में पूछता है कि ट्रेन की चैन किसने खींची है। इससे पहले कि वो अंग्रेज कुछ बोले, उस इंडियन मैन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चैन मैंने खींची है और मैंने ही ट्रेन को रोका है सारे के सारे अंग्रेज दंग रह जाते हैं। और तभी उस ट्रेन के गार्ड ने कहा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या पहली बार किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना किसी वजह ट्रेन को रोकना एक क्राइम है? और तभी उस इंडियन ने शांत स्वभाव में कहा कि मुझे पता है कि ट्रेन को रोकना एक जुल्म है, लेकिन अगर मैं इस ट्रेन को नहीं रोकता तो हज़ारों लोग इस ट्रेन में बैठे बैठे अपनी जान खो देते। और उस इंडियन की ये बात सुनकर सभी अंग्रेज दंग रह गए और उस पर हंसने लगे। इंडियन ने कहा कि ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता है तो आप आगे जाकर के देख सकते हो। और इंडियन की बात सुनकर उस ट्रेन का गार्ड और कुछ अंग्रेज ट्रेन से नीचे उतरे और फिर आगे चेक करने के लिए जाते हैं। और रास्ते में भी कहते जा रहे हैं कि ये इंडियन सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वो अंग्रेज थोड़ा आगे पहुँचते हैं और देखते हैं, देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ट्रेन की जो पटरी है वो 2 भागों में डिवाइड है। उसका नेट बोल्ट खुला हुआ है और वहाँ से 2-2 हिस्सों में बटी हुई है। वो सभी अंग्रेज उसे गालियाँ दे रहे थे और ट्रेन गार्ड सभी वहाँ पर ट्रेन में फिर से पहुँचे और उस इंडियन को क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगे। ट्रेन के गार्ड ने पूछा, तुमको कैसे पता चला कि ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई है? तभी उस इंडियन ने रिप्लाई किया कि सभी लोग अपने काम में बिजी थे, मेरा पूरा फोकस ट्रेन की स्पीड पर था। कुछ वक्त ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, लेकिन तभी अचानक ट्रैक के वाइब्रेशन की वजह से ट्रेन की स्पीड थोड़ी चेंज होने लगी। और ये सिर्फ तभी होता है जब पटरी थोड़ी दूर पर टूटी हुई होती है। और ये सुनकर ट्रेन का गार्ड और सभी अंग्रेज दंग रह गए। और तभी उस ट्रेन के गार्ड ने कहा, आपको तकनीकी का बहुत गहराई से ज्ञान है, कृपया आप अपना परिचय दें। तो फिर वो इंडियन अपना परिचय देता है, मैं भारतीय इंजीनियर डॉक्टर मोचकुंडम विश्वेश्वरैया हूँ। 15 सितंबर को ही इसके उपलक्ष्य में नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हमें किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नेवर जज बुक बाई कवर। आज हम 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर डे उन्हीं के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो किसी इंसान के बारे में जाने समझे उसको भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। ज़िंदगी इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें एक किताब को उसके कवर पेज से जज नहीं करना चाहिए कि इसके अंदर क्या मटेरियल है। तो डिजिटल मारतांड ऐसी ही स्टोरी आपके लिए लेकर आता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।